Good morning everyone. Once again welcome you all to the daily current affair analysis on Edlogic's e-learning. तो स्टार्ट करते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं 4 स्कीम्स की टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स। तो बात कर लेते हैं 4 स्कीम्स कौन कौन सी हैं। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग जिसके लिए 3000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है, 3 ड्रग पार्क्स क्रिएट की जाएंगी। स्कीम प्रमोशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस पार्क, 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क क्रिएट की जाएंगी, 400 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम फॉर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस जिसके लिए 3420 करोड़ का आउटले फंड दिया गया है। और PLI स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KSM DIs एंड APIs इन इंडिया जिसके लिए 6490 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। बात की जाए हमारे कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने ये सारे फंड एलोकेट किए हैं, तो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं DV सदानंद गावड़ा। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ डिसाइड किया है टू कन्वर्ट द रिवाइन्स ऑफ चंबल रीजन इनटू एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड की अगर बात की जाए, एरेबल का मतलब होता है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, एरेबल लैंड का मतलब। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द एरिया ऑफ रिवाइन्स इन द रीजन ऑफ ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू कल्टिवेबल लैंड। द डिसीजन वाज मेड थ्रू वर्चुअल मीटिंग विद आदर्श कुमार दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और हेडक्वार्टर है इसका USA में, वॉशिंगटन DC USA। इंडियाज GDP boost 2.5% by artificial intelligence as per report by ICRIER, Google and NASSCOM. According to the report titled Implications of Artificial Intelligence on Indian Economy by NASSCOM, that is National Association of Software and Services Company, along with the Indian Council for Research on International Economic and Relations and Google, stated that a unit increased in artificial intelligence intensity can result in a 2.5% increase in India's gross domestic product, that is GDP, in the immediate term. Next है कि चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविस्ट अच्युता राव passed away. The founder and president of Balka Hakula Sangam, P. Achyuta Rao, passed away due to the COVID-19. He was a well-known child right activist and had founded Balala Hakula Sangam in 1984. He is known to help prevent child marriages, incident of child sexual abuse and child labor. और बहुत से मिड डे मील स्कीम में भी इनका योगदान था, मिड डे मील स्कीम में। India's first solar ferry, that is Aditya, wins Gustav Trove Award. The ferry was adjudged the world's best electric boat in category of ferries designed for paid passenger service. The Aditya from Naval Ports is a sun-powered commuter ferry that is one of the great stories of the future of electric marine propulsion. The ferry belongs to Kerala State Water Transport Department and has been plying on Vakom Thavankoda route in Alappuzha district since January 2017. तो नाम क्या रखना है आपको, सोलर फेरी का नाम क्या है, आदित्य, और इससे मिला है गस्टेव ट्रॉव अवार्ड। HRD मिनिस्टर, तो बात सबसे पहले की जाए HRD मिनिस्टर कौन है हमारे, HRD मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। He launches India Report Digital Education June 2020. India Report on Digital Education June 2020 comprises of various initiatives taken to provide the remote learning and education for all by taking schools to the students. Schools को बच्चों के पास लेके जाना, मतलब घर से जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है इस पेंडेमिक के टाइम में। Some of the initiatives are as follows, that is Diksha platform, स्वयं प्रभा TV channel, online MOOC courses, on air शिक्षा वाणी, Daisy by NIOS for differentially abled and e-पाठशाला etc. तो इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 के लिए रिपोर्ट दी गई। IRCTC and SBI card launches co-branded contactless credit card. The newly launched card aims to ensure a safe,
convenient and improved travel experience for the rail passengers. The new RuPay credit card is empowered with near field communication technology, that is NFC, near field communication technology, which will enable users to expedite their transactions at POS machines. POS का बात की थी हमने, point of sale machine, point of sale machines, by just tapping the card on machines instead of swiping. The card will reward frequent railway travels by offering them maximum saving propositions on their travel together with exclusive benefits. तो रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है IRCTC ने SBI के साथ. India to set up solar power plant in Sri Lanka. Under the aegis of International Solar Alliance NTPC Limited, largest power generation utility of plans to establish solar power plant in Sri Lanka as a part of strategy to exhibit the presence of India in Indian Ocean region and China's attempt to attract the nations into Belt and Road Initiative. So solar power plant कहाँ लगाया जाएगा? श्रीलंका में. श्रीलंका के PM और प्रेसिडेंट की अगर बात कर ले हम, तो PM है महेंद्र राजपक्षे, महेंद्र राजपक्षे, और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो गोतबया राजपक्षे, गोतबया राजपक्षे. बात की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में. गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. भारतीय अक्सर जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, दैट इज बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स. भारतीय अक्सा जो कि मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है हेडक्वार्टर, उन्होंने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, बहुत ज़रूरी है फॉर द फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. लॉन्च कहाँ कहाँ किया गया है ये कैंपेन? महाराष्ट्र और कर्नाटका, दो जगह लॉन्च किया गया है अभी, टू एनकरेज दैम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. इट एम्स टू क्रिएट द अवेयरनेस टू फार्मिंग कम्युनिटीज about the relevance and significance of crop insurance, which can alleviate rural distress caused by crop failure or damage. Bharti Aksar General Insurance had received rupees 800 crore worth crop insurance mandate from the governments of Maharashtra and Karnataka to insure their farmers under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. किस योजना के तहत स्टार्ट किया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, that is PMFBY. SBI provided USD 16.20 million liquidity support for local businesses in Maldives as COVID relief. The largest Indian public sector bank, State Bank of India, provided liquidity support of USD 16.20 million as COVID relief for the government of Maldives to overcome the liquidity shortage. The fund will support economic relief measures by utilizing it for the local businesses and defer loan repayment of over 200 retail account. लोकल बिजनेस को दोबारा से उसी स्पीड से बूस्टअप करने के लिए ये फंड एलोकेट किया गया है. द ग्रोइंग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ नेशंस इज प्रीमाइज्ड अपॉन द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ऑफ मालदीव्स एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया. इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ऑफ मालदीव्स एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया. बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है रजनीश कुमार, और ऊपर हमें बताया गया है कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट नंबर पे. तो पता होना चाहिए सेकंड नंबर पर कौन सा है और थर्ड नंबर पर कौन सा है. सेकंड पर आता है पीएनबी आफ्टर एमलगमेटिंग ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. तो 1 अप्रैल से ओबीसी और यूनाइटेड पीएनबी के साथ मर्ज हो गया है, तब से पीएनबी सेकंड लार्जेस्ट बैंक है. और 2018 में देना बैंक और विजया बैंक, 1 अप्रैल 2019 से मर्जर एप्लीकेबल हुआ था. देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ गए थे. तो थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक कौन सा है? हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा. फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड पीएनबी एंड थर्ड इज बैंक ऑफ बड़ौदा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार. इंडिया क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेन becomes the member of Antonio Guterres' new youth advisory group on the climate change. The United Nations Secretary General Antonio Guterres named Archana Sorang among 7 members to his new youth advisory group on the climate change. They will advise him regularly on accelerating global action and providing the solution to tackle the worsening climate crisis. तो 7 लोगों का ये जो ग्रुप बना है उसमें नाम आया है इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरंग का. ये एडवाइस करेंगे एंटोनियो गुटेरेस को कि जो सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं इस क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट क्राइसिस है उनसे बचने के लिए. दिस इज टू मोबिलाइज द क्लाइमेट एक्शन एज पार्ट ऑफ कोविड-19 रिकवरी एफर्ट्स. नेक्स्ट है फॉर्मर कोल इंडिया चीफ अनिल कुमार झा टू हेड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी. द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड अनिल कुमार झा
as the member of expert appraisal committee that deals with the violation of environment rules, the EAC, that is the expert appraisal committee formed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, appraises the projects that are commissioned without obtaining the prior environmental clearances and have been termed as the cases of violation. The panel was constituted in June 2017 for 3 years, मतलब कि जून 2020 तक के लिए ये था, लेकिन इस पैनल का टेन्योर 1 साल से और एक्सटेंड कर दिया गया, जून 2021 तक होगा। बात कर ले एनवायरनमेंट मिनिस्टर की, तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं। IMF grants $4.3 billion to South Africa in biggest COVID-19 loan. The fund supports the authorities' effort in addressing the challenging health situation and the economic impact of COVID-19 shock. South Africa is the worst hit country in the continent with over 4.5 lakh cases. The pandemic is involved in South Africa at a challenging time with severe structural constraint at growth. Economic activity has weakened over the last decade despite significant गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो उसके लिए ये फंड एलोकेट किया गया है। बात की जाए IMF की बात की जाए तो MD हैं यहाँ के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात की जाए तो वह गीता गोपीनाथ हो जाएंगी चीफ इकोनॉमिस्ट। Jamie Vardy wins the Premier League Golden Boot Award. Leicester City striker Jamie Vardy has bagged the Premier League Golden Boot Award after netting 23 goals across the 2019-20 season. He beat Arsenal striker Pierre-Emerick, who has secured the 22 goals, and Southampton Danny Ings जिनके 22 गोल हैं, और मैनचेस्टर सिटी फॉरवर्ड जो रहीम स्टर्लिंग जिनके 20 गोल हैं। Jamie is the first Leicester City player to claim this award and is only the second Englishman after Harry Kane to take the crown in the last 20 years. Manchester City Brazilian keeper Ederson won the Golden Glove Award after keeping his 16th clean sheet of the season against Norwich City to pick the route to award. So Jamie Vardy wins the Premier League Golden Boot Award. Bangladeshi pacer Qazi Anik Islam gets 2-year ban for doping violation. तो पाकिस्तान पेसर काजी अनीक इस्लाम has been handed a 2-year ban by National Cricket Board for failing a dop test in 2018. Qazi, who was Bangladesh's leading wicket taker in 2018 Under-19 World Cup, tested positive for methamphetamine, a prohibited substance, during a National Cricket League game in the same year. The 21-year-old admitted to the offence. तो इनको 2 साल के लिए बैन किया गया for the doping violations. MOES, that is Ministry of Earth Sciences National Award for Excellence in Earth Science, Earth System Science. तो मिनिस्टर कौन है हमारे अर्थ साइंस के? डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। तो इसमें कैटेगरीज थी, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को, नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एस सुरेश बाबू, नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी NV चलपति राव, नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर MA आत्मानंद, वुमेन साइंटिस्ट में दिया गया है डॉक्टर लिविता को, यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर इंदिरा शेखर सेम, और नेशनल अवार्ड फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर VVS शर्मा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस शीट का, जिससे आप इसको बार बार रिवाइज करके याद कर सकें। नेक्स्ट न्यूज है 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB। The Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman, participated in the meeting. The round-table discussion was held with the theme AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank 2030, supporting Asia's development over the next decade. अगले 10 साल में एशिया की डेवलपमेंट कैसे की जाए। During the meet, Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted various measures taken by Government of India to respond to this COVID-19, such as $23 billion प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना and $295 billion आत्मनिर्भर भारत पैकेज। बात की जाए AIIB के हेडक्वार्टर की, तो वो है बीजिंग चाइना। Fleet of 5 Rafale multi-role combat jets arrived in India. अंबाला में अराइव किए हैं ये Rafale jets landed at Ambala Air Force Base after covering a distance of around 7,000 km from Narignan Air Base in French Port, city of Bordeaux,
two Sukhoi 30 MKI escorted the fleet of Rafale jets after they entered the Indian airspace. The fleet, which comprises 3 single-seater and 2 twin-seater aircraft, would be inducted into the IAF, that is Indian Air Force, as part of Ambala Base number 17 Squadron, also known as Golden Arrows. तो सितंबर 2016 में ये MOU साइन हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में, और बाय एंड ऑफ 2021 सभी के सभी राफेल जेट्स हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो आज का करंट अफेयर सेशन यही सम अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। गुड मॉर्निंग।